न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ हारून नामी शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हारून कहते हैं मैं एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और 2010 में हम लोगों के साथ एक हादसा पेश आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2010 में जब हम लोगों ने एक स्कूल ट्रिप प्लान किया तो हम लोगों का जो स्कूल ट्रिप था वो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पर था। हम लोग बच्चों को लेकर वहाँ पर ट्रिप के लिए चले गए। बहुत अच्छा हम लोगों का ट्रिप जा रहा था। वापस जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों की जो स्कूल वैन थी वो एक वीरान सुनसान इलाके में ख़राब हो गई। अब वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आबादी या वर्कशॉप्स तो थी नहीं, और ना ही आजकल का दौर ऐसा है कि रास्ते में लोगों से मदद मांगी जाए और कोई आपकी मदद करते। गर्ज ये कि हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही करना था, जो भी करना था। बड़ी कोशिश की हम लोगों ने बस को ठीक करने की, चलाने की। ड्राइवर जितनी कोशिश कर सकता था उसने की। बस को ठीक करते करते शाम हो गई, यहाँ तक कि मगरिब हो गई, अंधेरा होने लगा। अब हम लोग उस वीराने में थे। तकरीबन ये कोशिश ही थी कि बस अभी ठीक हो जाएगी, कुछ आसार दिखाई दे रहे थे। तभी एकदम से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे दूर से बहुत तेज़ स्पीड में कोई सवारी आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है। तभी वो जब हम लोगों ने गौर किया तो सफ़ेद कलर की एक कार थी। वो कार आकर बड़ी तेज़ी के साथ हम लोगों के पास रुकी, लेकिन उसके जो ग्लास थे वो इनविजिबल थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर कौन है और कौन नहीं। कुछ देर वो कार हम लोगों के पास खड़ी रही। हम लोग भी खड़े देख रहे थे कि शायद कोई मदद के लिए आया या कोई मदद के लिए पूछेगा, लेकिन उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने फिर कार स्टार्ट की और बेतहाशा तेज़ी के साथ, जैसे कोई हवा होती है, उस गाड़ी को तेज़ी से स्टार्ट करके हमारे पास से लेकर थोड़ा ही आगे गए तो उन लोगों ने जैसे ही टर्न लिया बहुत भयानक एक्सीडेंट की आवाज़ आई, जैसे वो गाड़ी वहाँ पर एक पहाड़ के साथ टकराई हो। जब हम लोगों ने एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी, गाड़ी के ब्रेक्स की आवाज़ सुनी और बाकायदा टक्कर की आवाज़ सुनी तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम सब लोग तेज़ी से भागते हुए उस तरफ गए क्योंकि वो कुछ चंद कदमों के ही फासले पर था और ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी था कि कोई एक्सीडेंट और हमें मदद के लिए जाना चाहिए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो जो मंजर हम लोगों ने देखा वो हैरत गुम कर देने वाला था। अभी जिस गाड़ी की हम आवाज़ सुन रहे थे, जिसकी ब्रेक्स फेल हुई, जिसकी बाकायदा टकराने की आवाज़ इतनी ऊंची गूंजी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ना कोई सवारी, ना कोई एक्सीडेंट का नामो निशान, ना ही वो गाड़ी कहाँ गई कुछ पता नहीं था। खाइयाँ भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, फासले पर थी, उस तरफ तो वो गाड़ी गई ही नहीं। हम लोगों की हैरत से बुरा हाल था कि हो क्या गया है। इतने में सारे बच्चे स्कूल के वो भी भागे, कुछ और भी फीमेल स्टाफ थे वो भी आ गए। यहाँ तक कि हर किसी ने मोबाइल के टॉर्च से यहाँ वहाँ दूर तक जाकर देखने की कोशिश की। ना तो कोई एक्सीडेंट, ना कोई गाड़ी, ना कोई सवारी, कुछ भी नहीं था। एक पत्थर भी वहाँ का ज़मीन से इधर से उधर नहीं हुआ था। हम लोग जल्दी से अपनी बस की तरफ आए। जैसे ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, बस स्टार्ट हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहाँ से निकले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्ट्री थी क्या। हम लोगों के स्टाफ में एक टीचर थी, बहुत बापर्दा और बड़ी नेक इबादत गुजार। वो कुछ रूहानियत भी रखती थी। तो उनका ये कहना था कि सर, जहाँ तक मेरा इल्म मुझे बताता है, मुझे लगता है कि वो गाड़ी जो थी वो कोई इंसान नहीं थे, वो कोई गैर मरी मखलूक़ात थे, क्योंकि शायद हम लोग उनके इलाके में थे, उन्होंने वहाँ से गुजरना था, वही आए, उन्होंने हमारी गाड़ी ठीक की जैसे कैसे, क्योंकि गैर मरी मखलूक़ात जिन्नात इंसान के सामने नहीं आते। और उन्होंने इशारा दिया कि यहाँ से चले जाओ। अगर वो गाड़ी चुपचाप चली जाती तो हम बस ठीक ही करते रह जाते। वो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन अपनी मौजूदगी जाहिर करके हमें ख़बरदार कर गए कि यहाँ से चले जाओ, या उनको हमारा यहाँ से गुजरना बेहतर नहीं लगा होगा। जो कुछ भी था, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग वापस आ गए। लेकिन वो एक चीज़ हम लोगों के जहन में
एक सवालिया निशान और एक मिस्ट्री बन के रह गया कि आखिर उस रात उस रोड पर वो सफ़ेद गाड़ी में कौन था और वो सब क्या था। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही हैं। आलिया कहती हैं, मैं पिंडी की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया गया था। उसका ख़ास वो स्टाइल था जिस तरह से पहाड़ी इलाकों के घरों की कंस्ट्रक्शन होती है। हालांकि हम लोगों का जो घर था वो किसी ऐसी लोकेशन पर नहीं था जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती। नॉर्मल एक एरिया था, वहीं पर हम लोगों का वो घर था। एक शाम की बात है, मौसम बहुत सा ख़राब था, आंधी तूफान आया हुआ था, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। सर्दियों का ही मौसम था और सर्दियों की बारिशें, सर्दियों की हवाएं कुछ ज़्यादा ही तेज़ महसूस होती हैं। तो हम लोगों का जो टीवी लॉन्च था उससे आगे जब क्रॉस करते थे तो एक लंबी सी गैलरी थी जो बाहर मेन डोर तक जाती थी। और वो गैलरी का स्टाइल ऐसा था कि उसके अंदर भी बैठने की जगह बनी हुई थी और उसके आगे खिड़कियाँ और पर्दे लगे हुए थे। 2 खिड़कियाँ क्रॉस करके आगे फिर हम लोगों का वो मेन डोर आता था और बाहर का सारा हिस्सा जो था एक बहुत बड़ा, आप सहन कह लें, लॉन कह लें, उससे आगे फिर गेट था। तो बहुत ज़्यादा पर्दे उड़ रहे थे। हालांकि शाम होते ही हम लोग खिड़कियाँ बंद कर देते थे, बल्कि सर्दियों के मौसम में तो ऐसा भी होता है कि लोग जल्दी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं, दोपहर में ही बंद कर दिए जाते हैं अगर मौसम ख़राब हो तो। एकदम से मेन डोर के साथ वाली खिड़की खुल गई। बार बार खिड़की के बजने की आवाज़ें आ रही थीं। तो मैं कमरे से भागते हुए बाहर निकली कि कहीं इसका शीशा ना टूट जाए। और पर्दे बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे। तो जैसे ही मैं पर्दा बंद करने के लिए, खिड़की बंद करने के लिए आगे गई तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, बिल्कुल खिड़की के पास करके, जैसे कोई अंदर झांक कर देख रहा हो। मेरी एक नज़र उस पर पड़ी। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसका कद काफ़ी लंबा था क्योंकि वो खिड़कियाँ थोड़ी ऊंची थी और ज़मीन थोड़ी नीची थी। अगर नॉर्मल हाइट का इंसान खड़ा हो तो उसका बामुश्किल सर खिड़की तक पहुंच सकता, लेकिन ये इसका आधा आधा हिस्सा नज़र आ रहा था। जब जैसे मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी, मेरी एकदम से चीख निकली। मैं पीछे हटी और घर की लाइट्स ऑफ हो गई। जब घर की लाइट्स ऑफ हुई तो मैं उठकर अंदर भागने लगी तो मेरी फिर खिड़की पर नज़र पड़ी तो उसकी आंखें यूं चमक रही थी जैसे उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैं भागती हुई अंदर गई और मैंने अम्मी को बताया कि मैंने बाहर किसी को देखा है। अम्मी भागती हुई बाहर आई। अम्मी ने आयतल कुर्सी पड़ी ऊंची आवाज़ में, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खिड़कियाँ बंद की, अच्छी तरह से उनको लॉक किया, मेन डोर भी बंद कर दिया। घर के सभी लोग घर में मौजूद थे, किसी ने भी बाहर से नहीं आना था। अब्बू भी आज जल्दी आ गए थे मौसम ख़राब होने की वजह से, मेरे भाई भी घर थे। हम लोग अपने कमरे में चले गए और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। थोड़ी देर ही गुजरी, तेज़ बारिश शुरू हो गई और बारिश की जैसे मखसूस आवाज़ होती है। बारिश की इस आवाज़ में हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमें बाहर से कोई आवाज़ें दे रहा है, जैसे हम लोगों का मेन डोर ज़ोर ज़ोर से कोई बजा रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग उसको जाकर खोलें। लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकले। तकरीबन 1 घंटा तक वो हमें आवाज़ें देती रही और दरवाज़ा पीटती रही कि हम उसको खोल दें। 1 घंटा गुजरने के बाद जैसे ही बारिश रुकी तो एकदम सब नॉर्मल हो गया, लेकिन बाहर से अभी भी हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लफ्ज़ क्या हैं, लेकिन वो आवाज़ें बार बार हमारे कानों से टकरा रही थी। उस रात का खौफ हम लोगों के दिल में ऐसा बैठा कि रात भर हम लोग बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि खाना हम लोग जल्दी खा लेते थे सर्दी के मौसम में, और बाकी चाय वगैरह का सिस्टम हम लोगों के कमरे के साथ ही अंदर की तरफ ही किचन था, तो किचन में हम लोगों ने जाकर चाय वगैरह भी बना ली। हम लोग बाहर ही नहीं निकले। अगली सुबह जब हम लोग बाहर निकले अपने घर में, तो जब हम लोग अपने मेन डोर की तरफ गए, उसको खोल कर देखा तो बाहर जो हम लोगों का मेन डोर के आगे एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी पत्थर की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खून के निशान थे, धब्बे थे। इतनी बारिश के बावजूद भी वो नहीं मिटे। फिर मेरे अब्बू एक बुज़ुर्ग को लेकर आए। जब वो आए, उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि कल यहाँ पर
कोई गैर मरी मखलूक, कोई जिन्नात मौजूद थे। उनका पूरा घराना यहाँ से गुजरा था। तो एक जिन्नी थी जिसने आपकी बच्ची को देखा। अगर आप दरवाज़ा खोल देते या मगरिब के उस वक्त खिड़की बंद ना करते तो उस पूरे घर ने आपके घर में बसेरा कर लेना था और फिर बिलाखिर आप लोगों को ये घर छोड़ना पड़ना था, क्योंकि वो इतनी सख्त मखलूक थी। जिस घर में जिन्नात की वजह से खून के छींटे आए, वो जिन्नात बहुत जालिम होते हैं और वो वहाँ पर इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के घर के अंदर नहीं आ सके। उनके जाने के बाद कुछ अरसा हम लोगों के घर के बाहर शाम के वक्त कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। कभी कभी हमें महसूस होता था कि बाहर कुछ ना कुछ है, क्योंकि चारपाई का रुख बदला होता था, कुर्सियों का रुख बदला होता था। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो सब बंद हो गया। शायद वो जिन्नात वहाँ से जा चुके थे। हम लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बाकायदगी के साथ मगरिब से पहले अपने घर के खिड़कियाँ दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर देते हैं कि कोई भी गैर मरी मखलूक हम लोगों के घर में दाखिल ना हो सके। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आलिया आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।